स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द टाइगर किंग फ्रॉम द बुक विस्डम। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा, जैसे इन द प्रीवियस लेक्चर वी कंप्लीटेड द चैप्टर, और आज जो है हम उसकी समरी और लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। क्लियर? तो टाइगर किंग अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि टाइगर किंग कौन थे, किसका नाम जो है यहाँ पे, कौन से राजा थे। प्रतिबंधपुरम के थे महाराजा जिलानी जंग बहादुर। और उनके साथ जो है मिरेकल क्या हुआ था कि जब वो 10 डेज के थे ही स्पोक, और किस तरह से उन्होंने जो है जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उनको बोला था कि एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करा था इंटेलिजेंटली। और क्या क्वेश्चन रेज करा था कि डेथ तो सबकी होगी, बट आप ये बताएं कि व्हाट इज द मैनर ऑफ द डेथ। और किस तरह से जब एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें बताया था कि आप जो है किसमें बॉर्न हुए हैं, कि द चाइल्ड वाज बॉर्न अंडर द स्टार ऑफ बुल। और किस तरह से आपकी डेथ किससे होगी, टाइगर से होगी, क्योंकि टाइगर जो है एनिमी है बुल का। और ये सुन के ही वॉज नॉट फ्राइटेड, बट उन्होंने क्या बोला था कि टाइगर से बोलो लेट द टाइगर्स बी वेयर, कि चौकन्ने रहना। और किस तरह से फिर उन्होंने 20 और 199 टाइगर्स मारे थे, अपने पेरिफेरी के मारे थे, अपने जो राज्य के मारे थे, किंगडम के। और उसके बाद फादर इन लॉ के जो उन्होंने जितने भी टाइगर्स थे ही किल्ड। और टोटल कितने किल करे थे? 70 अपने राज्य किंगडम के, और 70 और 29 फ्रॉम अदर किंगडम फादर इन लॉ के। क्लियर? तो टोटल कितने थे बच्चों? 99। एक टाइगर जो है बच गया था। और किस तरह से आपने देखा था कि उनकी डेथ किससे हुई? एक टॉय टाइगर से हुई। क्लियर? जो कि किसने बनाया था बच्चों? अनस्किल्ड कारपेंटर ने। क्लियर? तो हमने ये पढ़ लिया था। अभी हम जो है इसकी समरी वी आर गोइंग टू डिस्कस। और दिस चैप्टर इज रिटन बाय काल्की, और इनका पेन नेम काल्की है और पूरा नाम क्या है? रामास्वामी कृष्णा मूर्ति। तो ये ऑलरेडी हम जो है पढ़ चुके हैं, 5 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है आपका चैप्टर। तो लेट्स डिस्कस द समरी। तो महाराजा क्या थे यहाँ पे? द महाराजा और प्रतिबंधपुरम, तो दोनों जो है आप याद करें। प्रतिबंधपुरम is the hero of this story. He also came to know as Tiger King, और टाइगर किंग के नाम से वो जाने जाते थे। और एस्ट्रोलॉजर ने क्या बताया था? as soon as he was born, astrologers had foretold, उन्होंने क्या foretold किया था? that one day the Tiger King would actually have to die. The 10-day-old prince addressed the astrologers as, कैसे बोला था उन्होंने कि एक ये क्या था, एक यू कैन से कि मिरेकल था कि एक 10 days का बच्चा बोल रहा था, ओ वाइस प्रॉफिट, he asked them to tell him the manner of his death. उन्होंने कहा भाई डेथ तो सबकी होगी, बट अगर आप जो है हमें क्या बताएं, the manner of the death. The chief astrologer said that death would come from the tiger. अब क्यों बोला था ये अभी मैंने जैसे ही told you कि टाइगर से क्यों बोला था, क्योंकि he was born under the stars, bull star, और बुल का एनिमी कौन है? टाइगर। तो द प्रिंस ग्रोल्ड, अ प्रिंस डरा नहीं, ही वाज नॉट फ्राइटेड। जैसे एक छोटा बच्चा था 10 days का, टाइगर का नाम सुन के या लायन का नाम सुन के एवरीवन क्या होते हैं? फ्राइटेंड हो जाते, बट ही वाज नॉट फ्राइटेंड, ही ग्रोल्ड, लेट टाइगर्स बी वेयर, कि चौकन्ने रहना, टाइगर से बोलना। When the crown prince came of age at 20, his estate came into his hand. There were many forests in the Pratibandhpura. अब जब वो जो है बालिग हो गए तो 20 years के, तो उनका राज्य जो है उनको मिल गया। और प्रतिबंधपुरम में क्या थे? बहुत सारे जो है फॉरेस्ट थे। They had tigers in them. The Maharaja started out on a tiger hunt. The Maharaja was thrilled when he killed his first tiger. तो बहुत ज्यादा खुश हुए जब उन्होंने पहला टाइगर जो है he killed first tiger. He sent, अब उन्होंने जिसको मारा था टाइगर को, तो he sent to किसको भेजा था? स्टेट एस्ट्रोलॉजर. The old man said, Your Majesty may kill 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम. अब उन्होंने कहा कि जैसे तुमने जो है फर्स्ट टाइगर मारा है, ऐसे ही आपको और कितने टाइगर्स मारने हैं? 99. बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर.
उन्होंने कहा इसी तरह से आपको 99 टाइगर मारने हैं, बट जब आप 100th टाइगर को जो है किल करोगे, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द। अब उन्होंने कहा कि अगर मैं 100th टाइगर भी मार दूंगा तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं क्या करूंगा, प्रॉमिस टू टेयर अप ऑल हिज बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, जितने की भी उनकी रिलीजियस बुक हैं या एस्ट्रोलॉजी की बुक हैं, सबको क्या करूंगा, मैं टेयर करूंगा एंड सेट फायर टू देम। और इफ ही किल द 100th टाइगर, अगर तुम 100th टाइगर को भी, क्योंकि उसने जो है फोरटोल्ड करा था, भविष्यवाणी करी थी कि भाई आपकी डेथ किससे होगी, 100th टाइगर से होगी। तो उन्होंने कहा अगर आप जो है 100th टाइगर मार देते हो और मैं जो है गलत, ऑब्वियस है गलत साबित होंगे, तो दैट इज व्हाई ही सेड कि मैं जो है प्रॉमिस करता हूँ, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रॉमिस्ड हिम, क्या प्रॉमिस करा, टू टेयर अप ऑल हिज रिलीजियस बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड सेट फायर टू देम। क्लियर? द स्टेट meant टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। अब महाराजा थे, उन्होंने जो है एक ऑर्डर निकाला कि यहाँ पे कोई भी उनके अलावा हंटिंग नहीं करेगा। The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100th tiger. अब उन्होंने कहा भाई किंगडम है, राज्य के जो है राजा थे, पूरा राज्य जो है का काम जो है उनके ऊपर था, तो उन्होंने कहा ये और सारे मैटर्स जो है मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं क्या करता हूँ, किल 100 टाइगर, की पहले मैं 100 टाइगर्स मार देता हूँ और उसके बाद लेटर आई वुड attend all matters. Initially, the king seemed well set to realize his ambition. He faced many dangers too. अब ऐसा नहीं है कि राजा है, राजा को देख के टाइगर डर गया, ऐसा नहीं है। कई बारी जो है उनकी बुलेट से जो बुलेट मिस हो गई है और कई बारी जो है लेफ्ट करा है किसने, टाइगर ने, बट उन्होंने जो है बेयर हैंड किस तरह से उसके फाइट करे, बट एवरी या ईच टाइम महाराजा वन। Sometimes a bullet missed its mark. The tiger jumped upon him. He fought the beast with his bare hands. Each time it was the Maharaja who won. और हमेशा किसकी जीत होती थी, महाराजा की। Once he was in danger of losing his throne. अभी यहाँ से तो बच गए थे, but next time क्या हुआ बच्चों? Let's see. He was in danger of losing his throne. A high-ranking British officer, कोई हाई रैंक के क्या है, ब्रिटिश ऑफिसर, विजिटेड प्रतिबंधपुरम। अब वो विजिट करने आए प्रतिबंधपुरम में, और वो भी कैसे थे, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग, और किसको जो है उनका शौक था कि कोई भी जो है टाइगर को शॉट करेगा उसके साथ फोटोग्राफ करने। फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट। ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। अब उन्होंने अपनी इच्छा क्या करी कि मैंने प्रतिबंधपुरम में ही जो है मैं हंटिंग करूंगा। द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजोल्व। ही रिफ्यूज परमिशन। अब क्योंकि उन्होंने जो है फर्म डिसीजन लिया था कि भाई मैं 100 टाइगर को मारूंगा, तो वो क्या करते हैं, ही रिफ्यूज, या ही रिफ्यूज परमिशन, और जो उसकी परमिशन थी उसको रिफ्यूज करते। Since he had prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. अब ऑब्वियस है कि हम हाई रैंक के जो है ऑफिसर को हम मना कर रहे हैं कि हंटिंग करने के लिए मना कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि मे भी अगर वो रिवेंज ले या कुछ जो है उनको डर था कि मे भी जो है वो अपना थ्रोन लॉस कर सकते हैं, किंगडम को लॉस करते हैं, लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। The Maharaja and the Diwan held deliberations over this issue. अब दोनों ने जो है दीवान और महाराजा ने इस मैटर पे डिस्कस करा। About 50 expensive diamond rings of different design. अब उन्होंने जो है आपस में डिस्कस करा कि किस तरह से अपने जो है हाउ टू सेव द किंगडम। तो उन्होंने क्या करा कि दे ऑर्डर्ड 50 expensive diamond rings of different designs was sent to the British officer गुड लेडी। अब उनकी वाइफ के लिए जो है उन्होंने 50 रिंग्स भेजी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड हर टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। अब उन्हें उम्मीद थी, क्या उम्मीद थी कि मे बी जो है लेडीज कितनी लेंगी, 1 2 3, नॉट मोर देन 3 or 4, बट उन्होंने जो है क्या करा, लेट्स सी, बट शी केप्ट ऑल ऑफ देम एंड सेंट अ लेटर ऑफ थैंक्स।
अब उन्होंने सारा का सारा जो 50 रिंग्स थी, डायमंड रिंग्स थी, सारी की सारी रख ली। इंस्टेड ऑफ कि मतलब ये नहीं था कि उन्होंने जो है 1 और 2 रिंग्स जो है चूज करी, बट क्या करा उन्होंने, पूरा का पूरा शी केप्ट ऑल रिंग्स, ऑल ऑफ देम एंड सेंट अ लेटर ऑफ थैंक्स, और उन्होंने धन्यवाद का एक लेटर भेजा। इसमें भी जो है महाराजा क्या हुए, ही वॉज वेरी हैप्पी दैट थॉट ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, कि 3 लाख में, क्योंकि 2 दिन के अंदर अंदर क्या हुआ था, कंपनी ने सेंड द बिल, और बिल कितने का था, 3 लाख का। तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए, महाराजा वॉज हैप्पी। और क्यों हुए, क्योंकि ही हैड लॉस्ट ओनली 3 लाख ऑफ रुपीज, ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। किस तरह से 3 लाख रुपए में उन्होंने अपने किंगडम को बचा लिया। क्लियर। The Maharaja's tiger hunt continued to be highly successful. अब एक के बाद एक, क्योंकि किसी को जो है उन्होंने परमिशन नहीं दी थी, बैन लगा दिया था टाइगर हंटिंग में, तो ये जो है उनका मिशन जो था वो क्या चल रहा था, सक्सेसफुल। विद इन 10 days ही किल्ड 70 टाइगर्स। अब 10 years में कितने मार दिए उन्होंने, 70 टाइगर्स। बट देन देयर वर नो टाइगर्स लेफ्ट इन प्रतिबंधपुरम। अब प्रतिबंधपुरम में कोई भी टाइगर नहीं बचा था। One day the Maharaja sent for his diwan and told him that 30 tigers still remain. अब क्योंकि 100 उनका टारगेट था, 100 तक उनका मिशन था, 70 के बाद कोई टाइगर प्रतिबंधपुरम में नहीं था। Shot down by his gun, he told the diwan that he had decided to get married. अब उन्होंने जो है दीवान से बोला कि भाई मैंने डिसाइड करा है कि मैं अब क्या करना चाहता हूँ, टू गेट मैरिड। द दीवान फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम माई स्टेट विद अ लार्ज नंबर्स ऑफ टाइगर्स। और उन्होंने साथ में ये भी बोला था कि कोई रॉयल फैमिली की जो है लड़की होनी चाहिए, और उसके जो है राज्य में क्या होना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। ईच टाइम महाराजा जंग जंग बहादुर विजिटेड हिज फादर इन लॉ, और उतनी बारी जो है 5 और 6 जो है ही किल्ड 5 और 6 टाइगर्स। In this way, 99 tiger skins adorned means decorated. कहाँ पे डेकोरेट थे, वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। तो कितने हुए बच्चों यहाँ पे, 99। तो यहाँ पे कितने किल करे उन्होंने, 29, एंड टोटल इज योर 99। One is still left. There remained just one tiger to be killed to reach the figure of 100. But the tiger farms had now run dry, even in his father-in-law's tiger. अब अपने जो प्रतिबंधपुरम में और उनके फादर इन लॉ में जो है किंगडम में सारे के सारे टाइगर्स जो हैं पूरा ड्राई एरिया हो गया था। किससे ड्राई हो गया था, टाइगर फार्म्स हैड नाउ रन ड्राई, मतलब एक भी नहीं बचा था। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम। अब वो जो है बहुत ज्यादा दुखी हो गए। सोन ही गॉट अ हैप्पी न्यूज इन हिज ओन स्टेट, sheep began to disappear frequently from a hillside village. अब हिल साइड से जो है सारी शिप्स जो है सडनली क्या हो रही थी, डिसअपियर। अब मे बी सबने कहा कि भाई ये किस क्यों हो रही है डिसअपियर, मे बी कि वहां पे क्या होगा, कोई टाइगर। Surely a tiger was at work. The villagers ran to inform the Maharaja, but the tiger was not easily found. Maharaja refused to leave the forest. अब उन्होंने कहा भाई मैं क्या फॉरेस्ट छोड़ के नहीं जाऊंगा until कि वो until the tiger was found. Maharaja's anger and obstinacy rose higher. Many officers, और इतना उनका गुस्सा बढ़ गया कि उन्होंने जो है कितने ऑफिसर्स ने they lost their jobs. One day, the Tiger King was very angry. He called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. पहले उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया था, बट अब गुस्से में उन्होंने क्या करा, डबल कर दिया टैक्स। The Diwan said that the people would become discontented. अब ऑब्वियस है कि पहले तुम कम कर रहे हो और सडनली जो है तुम डबल कर रहे हो, then their state would fall a prey to the Indian National Congress. The king asked the Diwan to resign. जब उन्होंने कहा कि मे बी जो है हमारा जो है राज्य से जो है क्या होगा, फॉल हो जाएगा और इंडियन कांग्रेस जो है मे बी ओवर पार कर लेगी। द किंग आस्क्ड द दीवान टू रिजाइन। तो किंग ने जो है दीवान से बोला कि टू रिजाइन। द दीवान फेल्ट अफ्रेड। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द
अब उन्होंने कहा कि मेरी लाइफ जो है कि जॉब से नहीं छोड़ना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर राजा एक टाइगर को देख लेता है, क्योंकि उसने कितने टाइगर किल करने थे, 100, तो उन्होंने कहा मे बी जो है मेरी लाइफ जो है इट विल रिटर्न बैक, कि अगर राजा क्या करेगा, ही सॉ अ टाइगर विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क, और एक टाइगर जो है वो कहाँ से लाए, दीवान फ्रॉम मद्रास पीपल्स पार्क से, एंड केप्ट हिडन, और उसको कहाँ छुपा के रखा था, अपने घर में। एट मिडनाइट द टाउन वाज स्लीपिंग इन पीस, जब रात को सब लोग सो रहे थे, द दीवान एंड हिज एज मींस ओल्ड वाइफ ड्रैग्ड माने खींच के, द ओल्ड टाइगर टू द कार एंड शोट पुश करना इट टू द सीट, द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहाँ महाराजा हंट करते थे वहां पे सीधे अपनी गाड़ी ले गए। Now the tiger refused to get out of the car. Somehow the divan hauled the beast out of the car and pushed it down to the ground. और बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसको कार से बाहर निकाला। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence. अब महाराजा जहाँ पे हंटिंग कर रहे थे वहां पे जो है घूमता घूमता वो ओल्ड जो टाइगर था पहुंच गया, एंड स्टूड देयर. इट वाज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम टू द बीस्ट. अब वो बहुत ज्यादा खुश हुए, ही वाज वेरी हैप्पी टू सी अ टाइगर. द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हीप, और जैसे उन्होंने जो है उसको शूट करा तो क्या हुआ, वो नीचे गिर गया. Maharaja was happy that his vote to kill 100 tigers had been fulfilled. Ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession, महाराजा लेफ्ट इन हिज कार. अब राजा जो है, राजा ने सोचा ये मर गया और तेजी से अपने कहाँ चले गए, ही लेफ्ट, या महाराजा लेफ्ट इन हिज कार. After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. The tiger rolled its eyes and looked back. जब वो पास में गए तो उन्होंने देखा क्या था, वो he was alive, जिंदा था. The man realized that the tiger was not dead. The bullet had missed it. It had fainted. डर के मारे जो है, क्योंकि ओल्ड एज थी उसकी और वो फेंट हो गया था. One of the hunters took aim, और एक जो हंटर था उसने जो है एम लेके उसको क्या करा, उसको शॉट द टाइगर. द डेड टाइगर वाज टेकन इन प्रोसेशन. जैसा उन्होंने ऑर्डर दिया था वैसे ही उन्होंने जो है उसको क्या करा, टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड, और उसको दफना दिया, और उसके ऊपर क्या बनाया था, एक टोम. A few days later, the third birthday of Maharaja's son was celebrated. He wished to give him, क्योंकि अभी तक जो है he was very busy, क्योंकि बिजी किस लिए थे, क्योंकि उनके माइंड में था कि भाई 100 टाइगर जो है उनको मारने. तो अब जो है पूरा टाइम वो ही वांटेड टू डिवोट कि किसमें, अपने बच्चे की देखभाल के लिए जो है उन्होंने कहा कि भाई पूरा टाइम जो है मैं स्पेंड करूंगा अपने बच्चे के साथ. तो वो थर्ड सेलिब्रेट करे थे बर्थडे, और ही विश्ड कि उसको जो है एक अच्छा सा जो है गिफ्ट देना चाहते थे. ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन ए toy shop and decided it was a perfect gift. The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter, but the shopkeeper called it a bargain. और कितने का दिया उन्हें, 300 का. He praised it as an extremely rare example of craftsmanship, जिसने उसको बनाया था, कारीगर. Actually, it had been carved by an, और actually में वो किसने बनाया था, unskilled carpenter में, जो expert नहीं था. Its surface was rough. Tiny slivers of wood stood up like quills all over it. When the Maharaja was playing with his son, one of those silver pearls the Maharaja's right hand, और किस तरह से एक जो है उनके राइट हैंड में चुभ गई थी. तो राइट हैंड में चुभ गई थी, और फिर हमने देखा था कि किस तरह से पूरा इन्फेक्शन जो है फैल गया था धीरे धीरे. इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड, और उन्होंने किसी तरह से लेफ्ट हैंड से उसे निकाल दिया था, एंड कंटिन्यू to play with the prince. The next day, infection flared in the Maharaja's right hand. In 4 days, it developed into a sore, emitting pus. It spread all over his arm. पूरी आर्म में फैल गया. 3 famous surgeons आए थे वहाँ पे, brought in, कहाँ से लाए थे, मद्रास से. After holding a consultation, they decided to operate. The operation was successful, but the Maharaja died. अब जो है क्या हो गए थे, पूरे जो है उनकी डेथ हो गई थी. सक्सेसफुल था ऑपरेशन, सक्सेसफुल, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशन सक्सेसफुल का मतलब था कि जो महाराजा का जो ऑपरेशन क्या था कि 100 टाइगर को मारना, वो सक्सेसफुल हुआ था.
In this manner, the 100th tiger took its final revenge upon the, you can say कि 1999 टाइगर जो उन्होंने मारे थे उसका बदला किसने लिया, एक वुडन टाइगर ने. क्लियर? तो दिस इज द सबकी नाउ. अब हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन. नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. क्योंकि अगर बच्चों चैप्टर समझ में आते हैं तो क्या होता है, इट इज वेरी इजी टू आंसर द क्वेश्चन. क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है कहाँ से हैं बच्चों, विद इन द चैप्टर है. तो कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं तो थॉरली उसकी रीडिंग करें और उसको समझ के करें. राइट? द वुडन टाइगर वॉज कार्व्ड बाय, अब किसने बनाया था उसको? फर्स्ट ऑप्शन ए मास्टर क्राफ्ट्समैन, एक जो है परफेक्ट था, या एन अनस्किल्ड कारपेंटर जो परफेक्ट नहीं था, द शॉपकीपर हिमसेल्फ या शॉपकीपर ने बनाया था, या ब्रिटिश कारपेंटर. तो बच्चों इतनी देर से हम यही पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी हमने रिवाइज किया था इसको, एन अनस्किल्ड कारपेंटर. तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रेजेंट वॉज, अब जो गिफ्ट लिया था उन्होंने उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या था? 2 annas and a quarter, 2 annas and a half, 1.5 anna या 3 anna. तो उसके कितने थे बच्चों? 3 annas and a quarter. तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. क्लियर? और कितने में बेचा था उसने? 300. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 100th टाइगर हैड बीन, अब जो 100th टाइगर था हैड बीन शॉट डेट, पेंटेड, डिसअपियर्ड, बीन सेट फ्री. तो 100th टाइगर क्या हुआ था? फेंटेड हुआ था. क्या हुआ था बच्चों? फेंटेड. उसकी आवाज से, बुलेट की आवाज से टाइगर वॉज फेंटेड. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द ओल्ड टाइगर हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम, जो पुराना जो ओल्ड टाइगर था कहाँ से लेके आए थे उसको? कलकत्ता पार्क से, या बिजनेस पार्क से, या लेजर पार्क से, या पीपल्स पार्क से? कहाँ से लाए थे बच्चों? पीपल्स पार्क से. अभी हमने समरी में भी पढ़ा था, कहाँ से लाए थे? पीपल्स पार्क से. द फ्रस्ट्रेटेड टाइगर किंग asked the diwan to resign to go to far off places in search of a tiger. उन्होंने कहा था रिजाइन करने के लिए बोला था, या गो फार की कहीं जाओ और एक टाइगर को ढूंढ के लाओ, या टू इनवाइट द ब्रिटिश ऑफिसर, या टू गेट अ टाइगर फ्रॉम द मैड्रास जू. तो ऐसा कुछ नहीं कहा था उन्होंने, उनको क्या बोला था? रिजाइन करने के लिए. तो रिजाइन. Maharaja not finding the last tiger went to the Madras Zoo. जब उनको जो है लास्ट टाइगर नहीं मिला था तो क्या वो मद्रास के जू में गए थे, या टर्मिनेटेड द सर्विसेज ऑफ मैनी ऑफिसर्स, या वेंट टू लिव इन द जंगल, या गिव अप द आइडिया कंप्लीटली. तो सिंपल सा है कि क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि मैनी ऑफिसर लॉस्ट देयर जॉब, तो इट्स आंसर इज टर्मिनेटेड the services of many officers. Clear? Next question है बच्चों, the astrologer stated that he would dash if the king killed the 100th tiger. तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला था कि अगर राजा जो है 100th टाइगर को मार देता है तो लीव द स्टेट, क्या वो स्टेट छोड़ के चला जाएगा, या किल हिमसेल्फ, या अपने आप को मार देगा, या कट हिज हेयर, या अपने बालों को काटेगा, या डिनाउंस द वर्ड. तो इसका सिंपल सा है कि उसने क्या बोला था बच्चों? कट हिज हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्टेट एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड, क्या प्रिडिक्ट किया था एस्ट्रोलॉजर ने? that no harm would come to the tiger king till the killing of, कोई हार्म नहीं होगा कितने और किस में उसने बोला था? 100th टाइगर में बोला था बी केयरफुल. तो कितने में कोई हार्म नहीं होना था? ऑब्वियसली 99 में. तो इट्स आंसर इज 99. तो समझे, कोई भी सेंटेंस दिया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस. तो क्या लिखा है? द स्टेट एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड दैट no harm would come to the tiger king till the killing of 99 tigers. Clear? How old was the prince when he
रेडिकुलेटेड द एस्ट्रोलॉजर्स। तो कब जो है उन्होंने एस्ट्रोलॉजर्स को के साथ बात करी थी? व्हेन ही वाज 10 days 10 weeks 10 months 10 years। तो इट्स आंसर इज 10 days। जब वो कितने साल के थे? 10 days के। तो बच्चों ये भी हमने जो है कौन से क्वेश्चंस करे? एमसीक्यू क्वेश्चंस करे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो सारे जो है इजी थे, विद इन द चैप्टर थे। आई होप आप लोगों को जो है आते होंगे मैक्सिमम आंसर। नाउ लेट्स डिस्कस द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, who is the hero of the story? The Tiger King? How may he be identified? अब जो है राजा को जो क्या है कई नामों से जो है आइडेंटिफाई किया जाता था। तो लास्ट में उनको किसके नाम से जाना जाता था? टाइगर किंग के। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। कौन था? महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। सिंपल सा आंसर है, वो हीरो थे। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज द हाइनेस ऑफ जमींदार। जितने भी आपके लिखे हुए सब यहाँ पे उनको दे दें, जो भी टाइटल मिले थे। दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग। What does the author consider imperative right at the start? Author considers it imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. He was a man of indomitable courage. Everyone who reads of him, जैसे बोला था ना कि अगर कोई भी उसके बारे में पढ़ेगा, टाइगर किंग के बारे में पढ़ेगा, तो ऑब्वियस है वो उसे मिलना चाहेगा, डिजायर रहेगी उसकी। Him will have a natural desire to meet him face to face. But there is no chance of its fulfillment as the Tiger King is dead. क्योंकि वो तो मर गया है। तो अगर आपकी डिजायर है उसको पढ़ने की, होता है ना कई बार हम पढ़ते हैं और हमारी इच्छा होती है कि फेस टू फेस उसे मीट कर दे। बट यहाँ पे जो जिसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि टाइगर किंग क्या है, वो मर चुके। Which matter about the Tiger King is of extraordinary interest. The manner of death of the Tiger King is of extraordinary interest. The most fantastic aspect of his demise, demise का मतलब क्या होता है बच्चों? Death. Was that as soon as he was born, astrologers ने क्या बताया था? Had foretold that one day the Tiger King would actually die. Clear? तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी कि पहले ही जब वो 10 दिन के थे तो एस्ट्रोलॉजर्स ने फोरटोल्ड कर दिया था कि एक न एक दिन जो है इनकी डेथ होगी, और उन्होंने मैनर भी बताया था कि किस तरह से डेथ होगी। व्हाट वाज द ग्रेट मिरेकल दैट टुक प्लेस? तो मिरेकल क्या होता है कि 10 डेज का बच्चा जो है ही इज 4। और किस तरह से उन्होंने बोला था? क्या बोला था? ओ वाइस प्रॉफिट, कि तुम हमें ये बताओ कि मैनर का एक क्वेश्चन भी उन्होंने पुट करा था, रेज करा था। What was its result? और उसका रिजल्ट क्या हुआ? The astrologer said the child born under that particular star would one day have to meet his death. तो स्टार कौन सा था बच्चों? बुल स्टार। और इसका एनिमी कौन है? टाइगर। तो इससे ही जो है जो भी बॉर्न होगा बुल स्टार में, तो उसकी डेथ किससे होगी? टाइगर से। Under the particular meet his death. At that very moment, a great miracle took place. An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old Jilani, Jang Jang Bahadur, O wise prophet। और प्रॉफिट किसको बोलते हैं बच्चों? गॉड का मैसेंजर होते हैं, जो अपनी बातों को बताते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ भी क्या है, सब लोग क्या बोलते हैं, एक होते हैं ना ये भगवान के दूत, मैसेंजर। Everyone stood motionless with astonished and stupidity। कि इतना एवरीवन वाज शॉक्ड, जितने लोग वहां पे थे सब लोग जो है शॉक्ड हो गए कि 10 डेज का बच्चा बोल रहा है ओ वाइस प्रॉफिट। और उसने क्या करता है? ही आल्सो रेज अ क्वेश्चन इंटेलिजेंटली। व्हाट डिड द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago टेल द वाइस एस्ट्रोलॉजर्स? 10 दिन का जो इन्फेंट बेबी था, छोटा सा था, उसने एस्ट्रोलॉजर से क्या बोला था? द इन्फेंट सेड that all those who are born will one day have to die। कि जो भी born हुआ है, right? तो one day क्या है? Everyone have to die। So
ही डिडंट नीड देयर प्रिडिक्शन, कि उन्हें उनकी प्रिडिक्शन की जरूरत नहीं है। अगर वो ये क्या बताएं कि manner of death. Note that he further said that there would be some sense if they could tell him the manner of his death. कि अगर वो जो है उनकी डेथ कैसे होगी ये बताएं, क्योंकि मरना तो सबको है एक दिन, क्लियर। तो who was born will definitely they have to die, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, why did the Maharaja order the Diwan to double the land tax? क्यों बोला था कि लैंड टैक्स को डबल कर दिया जाए, महाराजा ने क्यों ऑर्डर दिए थे? क्योंकि वहां पे 100th टाइगर उन्हें नहीं मिल रहा था, और उनका मिशन क्या था, टू किल 100th टाइगर। महाराजा वेंट आउट एन एक्सपेडिशन टू फाइंड द 100th टाइगर, द टाइगर कुड नॉट बी फाउंड। वो कैसे हो गए थे, बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, और उन्होंने बोला था कि वो जो है दैट इज वाई, और ये रीजन है, क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल में नहीं, यही आपको रीजन देना है, दैट इज वाई ही डबल्ड, और गुस्से में करा था उन्होंने, इन एंगर ही ऑर्डर द दीवान टू डबल द लैंड टैक्स, क्लियर। हाउ डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर रिएक्ट टू द इन्फेंट प्रिंस ऑब्जर्वेशन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, चीफ एस्ट्रोलॉजर के क्या रिएक्शन थे When infant princess observation, जब उन्होंने जो है उसको ऑब्जर्व करा और देखा तो क्या उनके रिएक्शन थे? He was surprised. Obviously, the chief astrologer was surprised. He placed his finger on his nose in wonder. तो कोई भी होगा, अगर हम भी वहां पे होते तो हम भी जो है everyone was होता, obvious है, surprised होते। It was incredible, means unbelievable, that the 10-day-old infant raised intelligent questions. He said that the prince was born in the hour of bull. The bull and the tiger are enemies. Therefore, death comes from the tiger. Clear? How did the crown prince Jung Bahadur grow up? The infant had an uneventful childhood. He grew आप जस्ट लाइक अदर रॉयल, जैसे सब बड़े होते हैं वैसे वो भी बड़े हुए, क्लियर, जैसे इंडियन प्रिंस होते हैं, राइट। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द प्रिंस ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। द बॉय क्या करता था, मिल्क ऑफ एन ड्रैंक मिल्क ऑफ एन ब्रिटिश काउ या इंग्लिश काउ। ही वॉज ब्रॉट बाय एन इंग्लिश नैनी एंड ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन। ही सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, और वो क्या देखते थे, इंग्लिश फिल्म्स देखते थे। हाउ डज द ऑथर satirize the upbringing and education of crown princes of Indian states? The author makes us laugh by pointing out the excessive love of the Indian kings and queens for English education, क्योंकि इंडियन है बट एजुकेशन किससे ले रहे हो, इंग्लिश, ब्रिटिश से, राइट। इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश वे ऑफ लाइफ, फिल्म देखनी है तो इंग्लिश देखनी है, सरप्राइज, राइट। They seem to so enamored of everything English that the crown princes drank the milk of English cows, were brought up by English nannies, and tutored in English by English men. They saw only English films, thus they were Indian only in flesh and blood. सब कुछ जो है किसके अकॉर्डिंग हो रहा, सब अंडर द ब्रिटिश रूल। सारे जो है इंग्लिश ट्यूटर्ड, ड्रैंक इंग्लिश काउस मिल्क, फिल्म कौन सी देख रहे, दे सॉ ओनली इंग्लिश फिल्म। तो सारी चीजें क्या है, इंडियन, सॉरी ब्रिटिश, खाली उनका क्या है, फ्लैश और ब्लड क्या है, इंडियन। इंग्लिश मैन इन कल्चर एंड मैनर्स, टोटली जो है वो क्या थे, ब्रिटिश रूल के अंदर जो है डेवलप ग्रोथ हुई थी उनकी, ग्रो हुए थे। तो सिर्फ क्या थे, बॉडी से वो क्या थे, फ्लैश उनका इंडियन था और ब्लड। How does the 100th tiger take its final revenge upon the tiger king? कैसे रिवेंज लिया था? The tiger king could not kill the 100th tiger. It had merely fainted from the shock of the, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि उसके शॉक से, बुलेट के शॉक से जो है उसकी डेथ हो गई थी। It is the wooden tiger from the toy shop, और किस से राजा जो है
अपने बेटे के बर्थडे में, थर्ड बर्थडे में ही वांटेड, और उनकी विश थी टू गिव अ स्पेशल गिफ्ट टू हिज सन. तो wooden tiger from the toy shop that becomes the cause of Maharaja's death, one of the silvers on its body purse. और सबको पता है राइट हैंड में जो है वो चुभ गई थी, और किस तरह से जो है इन्फेक्शन फ्लेयर्स अप एंड द prick develops into a separating sore. The Maharaja dies during the operation. और जब ऑपरेशन कर रहे थे, और 3 सर्जन कहाँ से लाए थे बच्चों? मेड्रॉस से, और उन्होंने लास्ट में डिक्लेयर करा था ऑपरेशन सक्सेस. बट ऑपरेशन कौन सा सक्सेस था? जो महाराजा का, क्योंकि महाराजा की डेथ हो गई है तो वो वाला ऑपरेशन सक्सेस नहीं था. बट कौन सा ऑपरेशन सक्सेस था? जो उनका मिशन था हैंडल टाइगर को. महाराजा डाइज ड्यूरिंग द ऑपरेशन. तो ऑपरेशन के ड्यूरेशन में ही महाराजा की डेथ हो. क्लियर? तो बच्चों, टुडे वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर. तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा. हमने जो है एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, समरी और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है डिस्कस करें, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप लोग, क्योंकि यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, तो आप लोग जो है इसको रिवाइज करें, और कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो बच्चों, रीड द चैप्टर थॉरली, जो है उसको रीड करें, रिवाइज करें, और फिर भी अगर कहीं समझ में नहीं आया तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं. तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस